गोल्ड हुआ डिजिटल, हैंग सेंग ने पारंपरिक सोने और ब्लॉकचेन के बीच बनाया पुल। टोकनाइजेशन का विकल्प। हैंग सेंग गोल्ड ईटीएफ ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में अपनी शुरुआत की। हालांकि ये LBMA गोल्ड प्रयास AUM को ट्रैक करने वाले एक पारंपरिक पैसिव फंड के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके डिजिटल ब्लूप्रिंट में छिपी है। ये लॉन्च सोने की कीमतों में आई ऐतिहासिक वृद्धि के साथ मेल खाता है, जो इस सप्ताह $5,530 प्रति औंस तक पहुंच गई, क्योंकि वैश्विक अस्थिरता के बीच निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं। भौतिक सुरक्षा डिजिटल लचीलापन। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के कड़े मानकों को पूरा करने वाली फंड की भौतिक सोने की ईंटें HSBC की कस्टडी के तहत हांगकांग के वॉल्ट्स में सुरक्षित रूप में रखी गई है, जबकि खुदरा निवेशक 50 यूनिट के मानक बोर्ड लॉट में ETF का व्यापार कर सकते हैं। इसके अंतर्निहित तंत्र को एक बड़े तकनीकी बदलाव के लिए तैयार किया जा रहा है। हैंग सेंग ने फंड की टोकनयुक्त असूचीबद्ध इकाइयों की पेशकश करने की एक परिष्कृत योजना की रूपरेखा तैयार की है। इस ढांचे के तहत HSBC टोकनाइजेशन एसेट के रूप में कार्य करेगा, जो स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए इथेरियम ब्लॉकचेन पर डिजिटल टोकन जारी करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का यह एकीकरण आंशिक स्वामित्व का अधिक पारदर्शी और कुशल रिकॉर्ड प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। 2026 की राह। मुख्य धारा बनेगा टोकनाइजेशन। हालांकि टोकनयुक्त इकाइयाँ वर्तमान में अंतिम नियामक अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही है और शुरुआत में उनमें द्वितीयक बाजार व्यापक की कमी होगी, लेकिन यह कदम एक व्यापक उद्योग प्रवृत्ति का संकेत देता है। NYSE जैसे प्रमुख खिलाड़ी पहले से ही 2417 ब्लॉकचेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं और सिग्नम विशेषज्ञ का अनुमान है कि 2026 के अंत तक टोकनाइजेशन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएगा। हैंग सेंग गोल्ड ETF 0.40% का वार्षिक शुल्क लेता है और लाभांश के बजाय विशुद्ध रूप में मूल्य वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। भौतिक सोने की निश्चितता को इथेरियम आधारित रिकॉर्ड भी चपलता के साथ जोड़कर हैंग सेंग खुद को Web3 वित्तीय क्रांति में सबसे आगे खड़ा कर रहा है।